त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। अर्थात हम त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की आराधना करते हैं, जो सुगंधित है, हमारा पोषण करते हैं। ठीक उसी भांति जैसे पके हुए कद्दू अपनी बेल से आसानी और सहजता से अलग हो जाते हैं, वैसे ही हम भी मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के अमरता को प्राप्त होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तजन। आज शिव पुराण की इस अमृतमयी कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बरसती रहे, समस्त दुखों का अंत हो, भाग्योदय हो, जीवन की मनोकामनाओं की सिद्धि हो। आज के इस वीडियो में शिव पुराण के आगे की कथाओं का हम श्रवण करेंगे। जिन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके पूर्ण तन्मयता के साथ इस कथा का श्रवण किया है, निश्चय ही महाकाल उनके उदय का कारक बनते हैं। आज से इस वीडियो में हम शिव पुराण के रुद्र संहिता के द्वितीय खंड, जिसे सती खंड के नाम से जाना जाता है, इन पाठ का श्रवण आरंभ करेंगे। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पाठ को आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। नारद जी ने पितामह ब्रह्मा जी से कहा कि हे विधाता, आपके मुख से शिव कथा के श्रवण के बाद भी मन में जिज्ञासा निरंतर बढ़ी रहती है। अतः संपूर्ण विश्व की सृष्टि वाले ब्रह्मा शिव भक्ति का वह दिव्य भाग हमें बतलाइए, जो सती के संदर्भ में है। किस प्रकार दक्ष पत्री के गर्भ से उनकी उत्पत्ति हुई और महादेव के संग विवाह किस प्रकार से उनका हुआ। पूर्व काल में क्रोध पूर्वक शरीर के त्याग के पश्चात उनके प्राकट्य, तपस्या और शिव अर्धांगिनी की रहस्यमयी कथा क्या है। तब ब्रह्मा जी शिव शंभु का ध्यान करने के पश्चात नारद जी से कहते हैं, हे नारद, परम गोपनीय शिव, जो पूर्व काल में निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, चिन्मय और विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे, वही सगुण, शक्तिमान और उमा के साथ विराजमान थे। उनके वाम अंग से विष्णु, दाएं से ब्रह्मा तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। हम सभी उनके तीन रूप, अलग अलग कार्य, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में कार्य को संभालने लगे। ब्रह्मा ने देवता, ऋषि, असुर, दक्ष, प्रजापति आदि की रचना कर कि स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने लगे। तभी मेरे हृदय से परम मनोहर रूपवती एक कन्या का जन्म हुआ, जिसे संध्या नाम से जाना गया। उस परम सुंदरी के मुख शोभा पर मैं मोहित हो गया। ठीक उसी समय मेरे मन के द्वारा श्रेष्ठ मत वाले हाथी की भांति मदमस्त पुरुष की उत्पत्ति हुई। उसके शरीर की खुशबू से मेरे सभी पुत्र विस्मय से भर उठे तथा कौतूहल से उसे देखने लगे। उत्पन्न होते ही उस श्रेष्ठ पुरुष ने मुझे प्रणाम करते हुए अपने लिए योग्य कार्य को पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उसे फूलों के कोमल और सुगंधित 5 बाणों के द्वारा स्त्री एवं पुरुषों को मोहित करके सृष्टि संचालन का कार्य सौंपा। तुम्हारे बाण के द्वारा सदा मदमस्त और मंत्र मुग्ध रखने की बात कही। इसके पश्चात उन्होंने कहा, तुम्हारे कर्म अर्थात सृष्टि का प्रवर्तक के नाम से यह मेरे पुत्र बतलाएंगे। यह कहते हुए उन्होंने मौन भाव से पुत्रों की ओर देखा और कमल पर आसीन हो गए। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार उनके पुत्रों ने उचित नामकरण करते हुए रहने हेतु निवास स्थल एवं उत्तम सर्वगुण संपन्न पत्नी प्रदान की। ऋषि आगे कहते हैं, जन्म लेते ही हमारे मन का मंथन करने के कारण, मंथन एवं अद्वितीय रूप के कारण काम रूप से तुम विख्यात होगे।
लोगों को मदमस्त बना देने में प्रवीणता के कारण मदन एवं दर्प से उत्पन्न होने के कारण तुम दर्पक नाम से भी ख्याति को प्राप्त होगे। तुम सर्वव्यापी सर्वश्रेष्ठ बल पराक्रम में तुम्हारी समता कोई नहीं कर सकने वाला तुम्हारी पत्नी रति होगी। मेरे वहां से अंतर ध्यान के पश्चात दक्ष कामदेव से कहने लगे, मेरे शरीर से सभी गुणों से युक्त इस कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण करो। ऐसा कहकर उन्होंने अपने शरीर के पसीने से उत्पन्न रति नाम की कन्या के साथ विधिपूर्वक विवाह संपन्न करा दिया। उस कन्या के हाव भाव रूप गुण से कामदेव मोहित हो उठे। रति को पाकर कामदेव ने उसे अपने हृदय रूपी आसन पर विराजमान किया। अभिमान और प्रसन्नता से उस समय वह उसी प्रकार भर उठे जैसे योगी पुरुष हृदय में विद्या को धारण करके गौरवान्वित होता है। दोनों एक दूसरे को पाकर अत्यधिक प्रसन्न हो उठे, मानो चंद्रमा को चकोर मिल गया हो। सूत जी आगे कहते हैं कि ब्रह्मा के इस प्रसंग को सुन करके मुनि श्रेष्ठ नारद जी आगे कहते हैं, हे पितामह, कामदेव के विवाह के पश्चात सभी अपने अपने स्थान पर स्थान कर गए। तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कन्या संध्या का क्या हुआ, कृपया कर इस विषय में बतलाइए। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, शुभ लक्षणों से युक्त मेरी मानस पुत्री संध्या ने तपस्या के द्वारा शरीर त्याग कर पुनर्जीवन प्राप्त किया। अरुंधति के नाम से विख्यात उस कन्या ने उत्तम व्रतों का पालन करते हुए त्रिदेव के कहे अनुसार महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में वरण किया। तब नारद जी ने कहा, हे पितामह, संध्या ने कैसा तप, साधना, शरीर त्याग और पुनर्जन्म को पाया, वह बतलाइए। ब्रह्मा ने तब कहा, सकाम भाव के उत्पन्न होने पर संध्या ने निश्चय किया कि इस भूतल पर जन्म लेते ही कोई भी प्राणी काम भावना से पीड़ित न हो, ऐसा मर्यादा स्थापित करूंगी। यह विचार करके श्रेष्ठ पर्वत पर गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या को तपस्या के लिए गया जानकर मैंने वेद वेदांत विद्वान जितात्मा वशिष्ठ से उसे उचित दीक्षा देने हेतु कहा। वह तेजस्वी ब्रह्मचारी मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर उस स्थान पर जहाँ पहुँचा जहाँ सुंदर नदी के तट पर संध्या तपस्या में रत थी। जिस प्रकार गंगा हिमालय की गोद से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभागा भी पर्वतों के शिखरों को भेद कर समुद्र की ओर जा रही थी। परम मनोहर तपस्वी संध्या को देखकर अनजान भाव से वशिष्ठ जी कहने लगे, हे भद्र, तुम अपने किस विचार को पूर्ण करने हेतु तपस्या में लीन हो? यदि वह छिपाने योग्य न हो तो बतलाओ। संध्या ने जब ऋषि को देखा तो अचंभित रह गई। अद्वितीय दिव्य आभा तेज प्रकाश पुंज के समान तेजोमय ऋषिवर के चरणों में प्रणाम करते हुए वह सारी बातें कह सुनाने लगी तथा यथोचित मार्गदर्शन के लिए भी उसने आग्रह किया। वशिष्ठ तो सर्वज्ञाता थे। उन्होंने अन्य कोई प्रश्न किए बिना शिव शंकर का ध्यान करते हुए कहा कि हे शुभांगी, परम परमेश्वर शिव को हृदय में धारण करो, वही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के अधिकारक है। उनके आराधना से सभी कुछ प्राप्त होगा। मौन रहते हुए स्नान, महादेव का पूजन और ओम नमः शिवाय का जप करो। प्रथम 2 बार, छठे समय केवल जल का पूर्ण आहार करो। जब तीसरी बार छठा समय आवे तब उपवास करो। इसी क्रम को तपस्या की समाप्ति तक करने से अभिष्ट मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह उचित निर्देश देकर ऋषि वशिष्ठ जी वहां से प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी आगे नारद जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऋषि वशिष्ठ के द्वारा उचित निर्देश का पालन करते हुए पुत्री संध्या तपस्विनी की भांति वेशभूषा को धारण करके बृहलोहित सरोवर के तट पर ध्यान में लीन हो गई। भगवान शिव का ध्यान पूर्ण एकाग्र भाव से करते हुए ऋषि के बताए मंत्र का जप निष्ठा युक्त होकर करने लगे। संध्या को तपस्या करते करते 4 युग का समय व्यतीत हो गया।
तब भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसके समक्ष विशाल स्वरूप का दर्शन कराते हुए पुनः उस स्वरूप में उपस्थित हुए जिस स्वरूप में वह भोलेनाथ का ध्यान एवं आराधना करती थी। शिव को अपने समक्ष देख विस्मय और आनंद से विभोर होकर विचार करने लगी। वह उस समय विचारने लगी कि भगवान शिव से क्या और किस प्रकार उनकी वंदना करे। चिंता में पड़कर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब भगवान शिव उसके हृदय के द्वारा प्रवेश करके दिव्य ज्ञान, वाणी एवं दिव्य दृष्टि को प्रदान की, जिसके फलस्वरूप वह अपने आराध्य की स्तुति को करते हुए कहने लगी, हे निराकार, परम ज्ञान गम्य, जिनका ध्यान सभी योगी एवं मुनि करते हैं, जो ना तो स्थूल और ना ही सूक्ष्म है, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। जो विकार रहित, निर्गुण, निराकार, शांत स्वरूप है, उन महादेव को नमन करती हूँ। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होकर लक्ष्मी, ज्ञान, ऐश्वर्य एवं वैभव प्रदान करते हैं। आपका स्वरूप शुद्ध, पवित्र, मनोहर एवं रत्नमय आभूषण से अलंकृत है। आकाश, पाताल, पृथ्वी, दिशाएं, जल, काल सब आपके ही रूप है। प्रकृति एवं पुरुष दोनों आपसे ही उत्पन्न एवं आप में ही समाहित है। दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अनिमा भी आप ही प्रदान करते हैं, जिनके श्री चरणों से पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, दिशाएं तथा अन्य देवता प्रकट हुए हैं। मैं उनको बारंबार प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी जिन महेश्वर की स्तुति करने में असमर्थ हैं, मैं भला कैसे उनकी स्तुति करूं और कैसे प्रसन्न करूं। मैं मूढ़ स्त्री आपकी अनंत रूप को भला कैसे जान सकती हूँ। हे महेश्वर, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। मुझ पर कृपा करें और प्रसन्न हो। संध्या की स्तुति सुनकर भोलेनाथ प्रसन्न होकर कहने लगे, हे भद्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अति ही प्रसन्न हूँ, अतः इच्छित वर मांगी। संध्या उस समय कहने लगी, हे भक्त वत्सल नाथ, यदि आप तपस्या से प्रसन्न हैं तब ऐसा वरदान दीजिए कि इस ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं वह सभी जन्म लेते ही काम भावना से पीड़ित न हो। हे नाथ, मुझे पतिव्रता नारी का आशीर्वाद दीजिए। यदि कोई अन्य पुरुष सकाम भाव से मुझे देखे, उसी क्षण वह नपुंसक हो जाए। शिव भगवान ने उस समय तथास्तु कहकर आगे कहा, हे भद्रे, हर प्राणी की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशव, दूसरी कौमारी, तीसरी यौवन और चौथी वृद्धा। तीसरी अवस्था में प्राणी काम के वशीभूत हो जाएंगे, परंतु कहीं कहीं दूसरी अवस्था पर भी यह दिखलाई देगा। शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे पति दिव्य तथा महान तपस्वी होंगे, जो 7 कल्पों तक तुम्हारा साथ देंगे। अब पूर्व जन्म तुमने अग्नि में शरीर त्याग का प्रतिज्ञा की थी, अतः मेधा तिथि का यज्ञ आरंभ है। उसमें तुम शरीर का उत्सर्ग कर दो। तपस्या का अदृश्य होकर अग्नि में त्याग होने के पश्चात पुनः अग्नि से प्रकट तुम मेरी पुत्री के रूप में ख्याति पाओगी। तुम जिसे पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो, उसका ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करो। आगे शिव जी फिर कहते हैं कि जब तुम 4 युगों तक तपस्या में रत थी, तब चतुर्युगी सत्य युग के बीत जाने के पश्चात त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति की बहुत सी कन्याओं में 27वीं कन्या का विवाह चंद्रमा के साथ संपन्न किया, परंतु अन्य सभी पत्नियों को त्याग कर वह रोहिणी के साथ प्रेम में संलग्न हो गए, जिस कारण दक्ष ने श्राप देते हुए समस्या समाधान के लिए सभी तुम्हारे पास आए, परंतु तुम मेरे ध्यान में ही लीन थी। जब ब्रह्मा जी ने श्राप मुक्ति हेतु चंद्रभागा नदी की रचना की, कालांतर में महर्षि मेधातिथि जो महातपस्वी थे, उन्होंने दीर्घ काल तक ज्योतिष टोम यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें ही प्रविष्ट होकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। यह कहते हुए जगत के स्वामी अंतर ध्यान हो गए। बोलो जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। भक्तगणों, आज की इस कथा को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। यह ऐसी अमृतमयी कथा है जिसका जितना श्रवण किया जाए वह उतना ही कम है, परंतु फिर भी आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल
इसी अमृतमयी कथा का हम आगे के भाग को श्रवण करेंगे। भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बनी रहे। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ।